नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की सुनवाई आज हुई है कोर्ट में और इसको लेकर के फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। कहा जा रहा है कि 16 नवंबर को कोर्ट अपना फैसला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुना सकती है। इसी के साथ ही ईडी ने इस जमानत याचिका का विरोध किया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, तो वहीं कोर्ट 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना फैसला सुनाएगी। बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढुल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध भी किया। जमानत नहीं देने के पक्ष में ईडी ने अपना पक्ष रख रही है और ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका के विरोध में कई दलीलें फिर शुरू कर दी है। बता दें, पिछले दिनों ईडी ने कोर्ट में कहा था कि सत्येंद्र जैन पेपर्स में शेयर होल्डर थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। दरअसल आज जमानत के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर के, जहां ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया। हालांकि ईडी ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान विरोध करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से कंपनियों में एंट्री कराने में शामिल रहे हैं। सभी शेल कंपनी चेक पीरियड से पहले और बाद में और अभी तक वैसी ही है। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में कहा कि ये एक प्रभावशाली राजनेता से जुड़ा हुआ मामला है, जो न सिर्फ पैसों का हेरफेर कर रहे थे बल्कि ब्लैक मनी को व्हाइट करा रहे थे। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत जैन के परिवार और उनकी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क भी किया था। इसमें अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडोमेंटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थी। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन पर कथित आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या उन्हें खरीदा था। साथ ही उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अंकिचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे। आपको बता दें कि मामला सामने आने पर गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर सत्येंद्र जैन से सवाल पूछे, तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा भी किया था। ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अदालत को ये बात बताई थी। आपको बता दें कि ये जो चीजें हैं लगातार देखने को मिली है कि पूछताछ में किस तरीके से ईडी का सहयोग सत्येंद्र जैन नहीं कर रहे थे। कभी ये कहा जा रहा था सत्येंद्र जैन की ओर से कि उनकी याददाश्त चली गई है, तो अचानक उनकी याददाश्त भी वापस आ जाती है। तो इस तरीके की चीजें चलती हुई नजर आई हैं। इसी के साथ ही जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पर यह आरोप पहले से ही लगे हैं और इस मामले को लेकर के वो तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं एक दूसरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा महाठग सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। दरअसल उन्होंने दिल्ली एलजी को कई लेटर्स लिखे और इन लेटर्स में साफ तौर पर सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है केजरीवाल सरकार पर कि कैसे मंत्री सत्येंद्र जैन ने पहले उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर जेल में रहने के लिए 10 करोड़ रुपए वसूल किए। तो इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में अच्छा पोजीशन दिलाने के लिए और राज्यसभा का टिकट दिलाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए
उगाए हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं निकल करके सामने आई है। इसी के साथ ही बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल सरकार पर पलटवार करते हुए ये कहा कि जो ठग सभी को ठगता था उसको भी अरविंद केजरीवाल ने ठग लिया, ये तो महाठग हैं। तो इस तरीके की चीजें सामने आ रही है लगातार केजरीवाल सरकार को लेकर के कि किस तरीके से उनके मंत्री और खुद अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ किसी महाठग को यह वादा कर दिया जाता है कि पार्टी में उन्हें अच्छी पोजीशन देंगे बदले में अगर उन्हें वो पैसे देते हैं तो। इसी के साथ ही ये सिर्फ न सत्येंद्र जैन का मामला है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, बल्कि मनीष सिसोदिया को लेकर भी ईडी के द्वारा कई ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं शराब घोटाला मामले में, जो कि लगातार केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और इसका सीधे तौर पर इफेक्ट गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनावों और इसी के साथ ही दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां ये कहते हैं कि हमारी सरकार कट्टर ईमानदार की सरकार है, तो वही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेता इतने स्वच्छ और धुले विचारों वाले हैं और कट्टर ईमानदार हैं, तो आखिर इतने सारे करप्शन के चार्जेस एक के बाद एक तमाम मंत्रियों पर क्यों लगाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि इसको लेकर के जांच में कई ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसमें कई तरीके से सबूतों को नष्ट करने का मामला भी सामने आ रहा है। देखने को मिला कि आज ही कैसे मनीष सिसोदिया के मामले में ये बातें सामने आई कि टोटल 140 फोन को बदले गए हैं ताकि सबूत मिटाने के इरादे से। इसी के साथ ही किस तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट से कागजात निकलवाने की कोशिश की गई शराब घोटाला मामले को लेकर के, ये चीजें भी सामने आई। फिलहाल सत्येंद्र जैन को लेकर के जिस तरीके से कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा खुलासा किया, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल उठाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से ही सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जहां अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी पार्टी ईमानदार पार्टी है और एक भी करप्टेड मंत्री या विधायकों को वो टिकट नहीं देते और अपनी पार्टी में जगह नहीं देते और उन पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, तो आखिर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के केस में ऐसी चीजें देखने को क्यों नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन को उन्होंने अभी भी मंत्री बना करके रखा है और ये कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो आखिर वो मई से लेकर के अभी तक जेल में बंद क्यों हैं। इसी के साथ ही उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि वो कोर्ट पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जांच एजेंसियों के मामले में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आपके तमाम नेता नजर आते हैं। ये जो सवाल है लगातार लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि आखिर जब अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री, तमाम विधायक भ्रष्टाचार मुक्त हैं, उन्होंने कोई करप्शन जब नहीं किया है, तो इस तरीके से उनके आरोप सामने क्यों आ रहे हैं और क्यों एक के बाद एक जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, लगातार करप्शन के मामले में सामने आ रहे हैं। जहां वो गुजरात में चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई करेंगे, गुजरात में करप्शन को पनपने नहीं देंगे। अगर उनका भी कोई विधायक इस तरीके से, कोई नेता करप्शन को अंजाम देता है या फिर करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। लेकिन यही रवैया वो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं अपनाते, जब दिल्ली में अमानतुल्लाह खान के ऊपर इस तरीके से इल्जामात लगते हैं या फिर सत्येंद्र जैन को लेकर के बातें सामने आती हैं या फिर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए जाते हो, तो वो क्यों उन्हें ये कहते हैं कि वो आज के जमाने के शहीद आजम भगत सिंह हैं या फिर महाराणा प्रताप से उनकी तुलना कर देते हैं। तो ये जो सवाल है लगातार जनता पूछ रही है। फिलहाल सत्येंद्र जैन के मामले में जिस तरीके से आज कोर्ट ने सुनवाई की है जमानत याचिका पर, तो इसको लेकर के फैसला सुरक्षित रख लिया है जज के द्वारा और 16 नवंबर को इसमें बड़ा फैसला आ सकता है कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन ईडी ने भी इस अर्जी को लेकर के विरोध दायर किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन बार बार इस मामले में ईडी की सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ईडी को लगातार समस्याएं आ रही थी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।